Hello everyone. Welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब जो आज शुरू करने जा रहे हैं गाइस वो है चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन जैसे नाम में होता है, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, दो भागों में बांटा था हमने, लेकिन पार्टीशन कई भागों में किया जा सकता है। जी हाँ, वही पार्टीशन वैल्यूज, लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़े और डिटेल में है। इसे गवर्नमेंट और एजेंसीज यूज़ करती हैं। डेटा एक्चुअली ये स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट है आपके। थोड़े से फॉर्मूलेज होंगे जो बीए करेंगे आगे या कॉमर्स करेंगे इकोनॉमिक्स में, उन्हें ये पार्ट भी आएगा ही। भले बाद में आप लोग को वो ज़रूर वो दे देते हैं कि आप लोग बोलते हैं कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूलेज और मेथड तो यहीं से डिराइव होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिकॉल, आर यू फैमिलियर विद द वर्ड एवरेज? याद है कि नहीं एवरेज? 50 और 30 का एवरेज क्या हो जाएगा? 40। दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए ऐड करके। कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस डेटा? जी हाँ, आप लोग को जब पहली बार आप लोग ने लाइफ में मीन मीडियन मोड सुना होगा तो इंडिविजुअल डेटा के लिए आप लोग देखते थे कि क्लास में एक बच्चे हैं ऐसा ऐसा। अब पूरे महाराष्ट्र के बच्चों का ऐसा एक एक स्कूल का आ जाए तो उसे कंटिन्यूस डेटा बोलेंगे। ये आइदर डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा। तो डिस्क्रीट डेटा जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आ जाए, तो हमारा ऐसे चीज़ें आप लोगों ने देखा था, अरिथमेटिक, मीन, मोड एंड मीडियन। सो मीन, मोड एंड मीडियन आप लोग को याद रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें यूज़ हो गए, तो हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे कैसे इनका यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स में। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे जाते रहेंगे, तो आपको डरने की बात नहीं है। कहाँ इनका यूज़ होगा वो भी बताऊंगा मैं। क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग जब मीडियन बोल रहे हैं, या क्या बोलना चाह रहे हैं जब मोड बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगा। सिर्फ बने रहिए, ईजीली जान लीजिए, सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझते जाइए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इंटू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। सिंपल सी बात है, आपके पिताजी 10 मिठाइयाँ लाए हैं, एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 मिठाइयाँ हैं। अब इसे 5 लोगों में बांटना है, इक्वल 5 लोगों में। तो क्या करोगे, 10 को 5 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2। तो सबको पापा जी कितना कितना मिठाई दे देंगे? 2 मिठाइयाँ आएंगी, स्वीट्स। तो इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने ये डिवाइड किया और जो आंसर आया, इसे क्या बोलूँगा पूरा? आप लोग डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब सारी चीज़ें जानते हो। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में से बोलेंगे पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग मतलब बांटना, पार्टीशनिंग। अब चलते हैं अंदर। वैल्यूज डिवाइडिंग दी डेटा इनटू अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड पार्टीशन वैल्यूज। यहां पे जो डेटा है वो है हमारा 5, ये पार्टीशन वैल्यू है। जी हाँ, अब आप लोग समझ पा रहे हैं कि गवर्नमेंट देखती होगी किसको किसको स्कीम, कितने लोग। एक्चुअली नंबर ऑफ पीपल ही था ना हमारे एग्जाम्पल में, नंबर ऑफ पीपल ही था। कई बार नहीं होगा, लेकिन कई बार हम देखेंगे कि यही रहेगा। तो समझिए, स्कीम गवर्नमेंट देखना चाहती कितने लोग को घर चाहिए, कितना पैसा गवर्नमेंट, समझिए पैसा 100 रुपया रखी है। अब पब्लिक 1000 है तो एक के पीछे कितना आएगा? 0.1 पैसा ही आएगा। सो गवर्नमेंट बोलेगी तो स्कीम लगेगी नहीं। तो पार्टीशन वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। सिंपल बता रहा हूँ, समझ रहे हैं आप लोग? फिर सीधा इकोनॉमिक्स में, अगर इंडस्ट्री कोई बेचना चाहती है प्रोडक्ट, तो उसके पास कितने प्रोडक्ट हैं, मतलब कितने नंबर में कोई, समझिए मिठाई कितनी ज़्यादा है, 1000 मिठाइयाँ हैं, सामने खरीदने वाले कितने हैं, समझिए सिर्फ 100 है। तो इनको अगर रखना है रेट, इसी हिसाब से डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको डिसाइड, क्या कि यहाँ पे मैं एक नहीं बोल सकता ना कि इसका आंसर सीधा मैं 10 लेके आ जाऊँ डिवाइड करके। नहीं, जरूरी नहीं कि सब लोग 100 के 100 लोग 10 ही खरीदेंगे ना। कुछ लोग ज़्यादा खरीदेंगे, कुछ लोग कम खरीदेंगे। तो ये बात ध्यान देना कि वो मेजर करने का एक तरीका भी होता है, रादर देन सिंपल डिवीजन। गाइस कितने लोग हैं इतना है, थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम लोग। सिंपल ना, इतना इजी डिवीजन नहीं है। कोई प्रोडक्ट आप एक चॉकलेट खाते हो, कोई 4 चॉकलेट ले लिया ना, तो वो ध्यान रखना होता है डेटा साइज को। In class 10, you have already studied about the measures of central tendency.
सेंट्रल टेंडेंसी तो मतलब हमेशा मिला जुला के देखिए, यहाँ पे अगर मैं आंसर 10 लेके आ जाऊँ कि किसी कंपनी के पास 1000 चॉकलेट है और मार्केट में 100 लोग हैं, तो मिला जुला के सेंट्रल टेंडेंसी बताती है कि 10 तो खरीद ही लेंगे लोग, ठीक है, इसी को बोल देते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन कुछ लोग इससे कम भी खरीदेंगे, हमारे इस नंबर से होपफुली आपको दिख रहा है, इस नंबर से कम भी खरीदेंगे, कोई 4 ही खरीदेंगे, कोई ज़्यादा खरीद लेंगे, 16 खरीद लेंगे, ऐसे होगा। So, average tendency is the arithmetic mean, median and mode. Median is the value of middlemost observation in the data when the observations are arranged in either increasing or decreasing order of the values. याद करिए आप इसमें क्या करते थे, इसलिए आप लोगों को 10th में जो स्टैटिस्टिक्स का 6th चैप्टर था अलजेब्रा का, वो आपके सर पढ़ाने को बहुत मेहनत करते थे कि पढ़ लीजिए आगे यूज़ है, लेकिन आप लोग बोले कि सर ये तो दिमाग खाता है, गलत आंसर आता है। चलिए, मीडियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू। तो मीडियन क्या हो गया, एक पार्टीशन वैल्यू है, जो आप आंसर निकालते थे ना, ये एफ फ्रीक्वेंसी ध्यान रखिए, आप ये जो निकालते थे फॉर्मूले में, पूरा आंसर जो आता था वो अपना मीडियन वैल्यू था, वही पार्टीशन वैल्यू था। because there are equal number of observation above as well as below it। तो ऊपर जितने ऑब्जर्वेशन थे उतने नीचे भी रहते थे, तो हम लोग वो बीच वाला चुन लेते थे, लेकिन हमको तो नंबर अलग अलग देता था ना, तो उसी के लिए तो कैलकुलेट करते थे हम लोग। लाइक मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स आर द पार्टीशन वैल्यूज। परसेंटाइल्स से आप लोग रूबरू हो चुके होंगे अपने कॉलेज एडमिशन में। बताइए परसेंटाइल क्या बताता है, अभी तक अपना एडमिशन कर दिए, कमेंट करिए परसेंटाइल से आप क्या जान जाते हैं। सिंस दे डिवाइड द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, द इन जनरल दे आर रिफर्ड एज फ्रैक्टाइल्स। सो फ्रैक्टाइल्स के अंदर, सॉरी गाइस, फ्रैक्टाइल्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आपका मीडियन आ जाता है, मोड आ जाता है, मीन आ जाता है, और इसी तरह से हमारा क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, नॉट डेसाइल्स, डेसाइल्स, और परसेंटाइल्स भी, सब आज से आप लोग क्या बोलोगे कि ये सब फ्रैक्टाइल्स हैं, जो पार्टीशन विच इज अ पार्टीशन वैल्यू फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो डेटा बहुत सारे रहें इसके बारे में, जब डेटा कंटिन्यूअस रहे, ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखना है कि और सारी चीज़ें हम लोग को देखना है, क्योंकि कंपनी सेल करेगी प्रोडक्ट, तो उसे ये सब होना ज़्यादा जानना जरूरी रहता है। इन द फोर्थ कमिंग चैप्टर सच एज पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, स्टूडेंट विल गेट एक्वेंटेड विद द यूज ऑफ पार्टीशन वैल्यूज इन द इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस। ज़्यादा जॉब आज यहाँ पे है, तो मेक श्योर करिए इस पार्ट को नहीं जानना से मैं इजी बताते जा रहा हूँ। हम लोग को जानना है कि पहले पार्टीशनिंग इज अ प्रोसेस कि इक्वल पार्ट में बांट दीजिए डिजायर डेटा को, उसमें आता है जो डिजायर्ड नंबर रहता है जो डिवाइड करके इक्वल, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टीशन वैल्यू। और पार्टीशन वैल्यू के हमने एग्जाम्पल्स देखे, मीडियन, मोड था और मीन था। मीडियन के साथ हमने देखा कि और सारी चीज़ें भी अटैच हो रही थी, जैसे कि डेसाइल्स, फ्रैक्टाइल्स, जिन्हें हम लोग साथ में, सॉरी डेसाइल्स बोलते थे, क्वार्टाइल्स बोलते थे, परसेंटाइल्स, ये सब क्या थे, ये सब पार्टीशन ही वैल्यू थे। तो इस तरह की सारी चीज़ों को जो मिडिल मोस्ट को बताने की कोशिश करें, उसे हम लोग मिलके क्या बोल दे रहे थे, फ्रैक्टाइल्स। तो इसके बाद का जो चीज़ है गाइस, हम लोग धीरे धीरे करेंगे नीड फॉर पार्टीशन वैल्यूज, ये क्यों आया, ये सारी चीज़ें हम लोग जान जाएंगे। और इसके बाद चैप्टर छोटा है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर आप लोग को नहीं है, जो आप लोग ने पढ़ा था देखिए ये आप लोग को वही है, सिर्फ मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे आप लोग को इसे यूज़ करना होगा। ये देखिए मैथ्स का पार्ट बहुत ज़्यादा ईजी, क्वार्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, मैं अच्छे से इसका एक एक एग्जाम्पल भी लेके आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करोगे। मेरा पर्पज़ वही था कि रियल लाइफ में कैसे यूज़ करोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना, कमेंट करना कि आपको कैसा लगा वीडियो और क्या हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।